मिया खलीफा। मुझे पता है कि आपने ये नाम सुना ही होगा और शायद आपने वो भयानक चीज भी देखी हो जो उसने 21 साल की उम्र में की। You were wearing the Islamic headscarf, often known as hijab, and of course then it developed into a sort of a sex scene. You must have known how provocative that was. मिया ने पहना एक पोर्न वीडियो में गंदी हरकतें करते हुए इस्लामिक हिजाब। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने जो किया वो बहुत गलत और बिल्कुल अपमानजनक था। लेकिन इससे पहले कि हम उसे नफरत करने लगे, आपको इसके पीछे की पूरी कहानी सुननी चाहिए। और सिर्फ तब मैं आपसे इस सवाल का जवाब सुनना चाहूंगी, क्या हमें हमेशा के लिए मिया खलीफा को उसकी पुरानी गलतियों से ही याद करना चाहिए? पर सब लोग उसे मशहूर पोर्न स्टार के रूप में जानते हैं जो दुनिया में कभी नंबर 1 हुआ करती थी और जो अभी भी एडल्ट साइट्स पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि मिया इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 महीने के लिए थी और इसके बावजूद कि इंटरनेट पर उसकी हजारों एडल्ट फिल्म्स हैं, सच में उसने उनमें से सिर्फ 11 वीडियोस में काम किया। तो ये सब कैसे हुआ? उन्हें सिर्फ देखने से ये जानना मुश्किल है, लेकिन जब मिया को पोर्न करने के लिए पूछा गया तो वो अपने जीवन की बहुत कमजोर घड़ी पे थी। Hated myself. I could not, there wasn't a version of me that I could see in the mirror and be okay with. I didn't feel as pretty as I was. So whenever I got attention from men, I felt like I need to hold on to this. I might not ever get it again. I need to hold on to this and do whatever I can to make them happy so that I can keep getting this. क्योंकि उसका आत्मविश्वास कम था और सिर्फ बाहरी मान्यता, खास करके मर्दों की मान्यता पर निर्भर था। आप सोच ही सकते हैं कि एक दिन रास्ते पे अकेले चलते हुए उसे कैसे लगा होगा जब A car literally stops dead on its tracks and rolls the window down and they're like, "You are so gorgeous. Would you like to model for me? Like, can I give you my card?" And I'm like, "Me? Are you serious? Really? Yeah. Me?" वो आदमी एक पोर्न एजेंसी से था और 2 हफ्ते बाद ज्यादा मान्यता की तलाश में मिया अडल्ट फिल्मों में एक्ट करने के लिए तैयार हो गई। The reason I thought it was okay for me to do porn was because I thought no one would ever find out about it. और उसके ना करने के बावजूद जब लोग सेट पर हिजाब ना पहनने के कारण उसका मजाक करने लगे तो उसने डर कर हाँ कर दी, ये सोचते हुए कि किसी को पता नहीं चलेगा। When there's 4 white male producers in the room and you say something like that to them and they all just laugh, it's kind of devastating and it makes you not want to speak up and say anything again. लेकिन जैसे ही वो वीडियो बाहर आया, मिया का ये गंदा राज अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में सारी जगह फैल गया और बस कुछ ही दिनों में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसके परिवार ने उसे बेनाम कर दिया, उसे जान से मारने की धमकियां मिली, उसके रहने का पता पूरे इंटरनेट पर बांटा गया और जब उसने ये नौकरी छोड़ दी और साधारण जिंदगी जीने की कोशिश की, तब भी उसकी गलतियों ने हर जगह उसका पीछा किया। It kicks in mostly when I go out in public because the stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me deep shame. और उसके कर्मों का फल इतना बुरा निकला कि मिया ने उन वीडियो से कोई पैसा तक नहीं कमाया, जबकि वो वीडियो बनाने में जो आदमी शामिल थे उन्हें वीडियो से लाखों की कमाई मिली। आज तक कोई भी मिया की पुरानी वीडियोस को कंपाइल करके उससे पैसे कमा सकता है और मिया इसका कुछ भी नहीं कर सकती। We've tried countless times to get it taken down, including taking legal action, but the company they won't hear anything, and we've made them countless offers. इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था, क्या हमें हमेशा के लिए मिया खलीफा को उसकी पुरानी गलतियों से ही याद करना चाहिए? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको आज की मिया को जानना होगा। आज मिया एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर, एक शेफ और सबसे जरूरी औरतों की रक्षा की एक्टिविस्ट है। वो अपनी हद में वो हर चीज कर रही है ताकि कोई और जवान लड़की उस जैसी गलती ना करे। अब वो लड़कियों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का महत्व सिखाती है। The reason I went into porn is because I had such low self-esteem. And I don't want these women to be on Instagram and just see another girl with millions of followers who's always primed and perfect
उसने बहुत सी ऐसी लड़कियों को उत्साह भी दिया है जो उसकी पुरानी परेशानियां महसूस कर रही हैं। Don't rely on men or anybody else for your happiness. मिया अपनी गलती का नतीजा पूरी तरह से समझती है और चाहती है कि कोई और लड़की ये रास्ता ना अपनाए। नाइट फैम, सच तो ये है कि हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन हम काफी भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी गलतियों को पूरी दुनिया नहीं देखती। बार बार हमारी गलतियों को याद नहीं किया जाता। हम सब ने कुछ शर्मनाक चीजें की हैं जिनसे हम सीख पाएं और बेहतर बने। और अब मिया की पूरी कहानी ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आखिर बार पूछना चाहती हूँ, क्या हमें हमेशा के लिए मिया खलीफा को उसकी पुरानी गलतियों से ही याद करना चाहिए?